हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 लेके आए हैं, क्योंकि 9 चैप्टर नंबर जो है ना वो न्यू सिलेबस में डिलीटेड किया गया है, NCERT में डिलीट किया गया है, जो NTA द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 देखेंगे हम लोग, और इसका कुछ MCQ देखेंगे, उसके बाद इसका कुछ शॉर्ट नोट्स देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 से, है ना। चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात है ना ऐसा, चैप्टर नंबर 10 क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यहाँ पर अभी के समय ऐसा है कि मानव कल्याण में कोई आगे बढ़ते नहीं है। ठीक है ना, मानव कल्याण क्या करेगा, मालूम मानव का ही हनन कर देते हैं, तो कल्याण की बात ही नहीं आता। लेकिन सूक्ष्म जीव देखिए मनुष्य से भी बढ़कर है ये क्या मानव कल्याण में ये आगे आ रहे हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो अपना काम करते हैं, उसके कारण हम लोग भी बैलेंस में हैं, हमारे आसपास सभी लोग बैलेंस में हैं। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन करते भी जाएंगे क्या है सो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता भी है। जिनको जिनको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और और एक नोटिस बता देते हैं कि 12 का बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। अगर किन्हीं को 12 का बैच चाहिए, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब स्ट्रीम में दिया जा रहा है ना। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सेक्शन में, तीनों सेक्शन में स्टार्ट होने जा रहा है। साइंस की बात करते हैं, बहुत जल्दी इसका नोटिस मिल जाएगा। उस जो अभी 12th में जाने वाले हैं उसके लिए एक ऑफर है कि क्लास 11th का फुल सिलेबस वीडियो रिकॉर्डेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं, सही, एयर में भी पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर क्या होता है, अभी सूक्ष्म जीव दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। तो पोल्यूटेड वाटर, क्या जाएगा इसका आंसर? डी, ऑल ऑफ ए, सभी जगह पाया जाता है सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव कहाँ? सभी जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबायोटिक्स आर, है ना। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स का डिफिनेशन ये क्या है? देखिए, इसका ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रोबायोटिक्स, है ना, प्रोबायोटिक्स क्या है? कैंसर प्रमोटिंग माइक्रोब्स, न्यू टाइप ऑफ फूड एलर्जीज, न्यू लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, या सेफ एंटीबायोटिक्स। तो क्या यहाँ पर आंसर सी होगा, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, है ना, सप्लीमेंट्स, पर इसको बोलते हैं क्या? प्रोबायोटिक्स, है ना। सूक्ष्म जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन पूरक, इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूसेस बाय सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे माइक्रोब्स को ये क्या करता है? ग्रोथ होने से रोकता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर से क्या होता है? कुछ केमिकल सीक्रेट हुआ, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से रोकने का काम करता है ये केमिकल्स। तो उस केमिकल्स को बोलते हैं क्या? एंटीसेप्टिक्स। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां से ये। क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, विच ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स इज यूज टू क्योर थ्रोट इन्फेक्शन, है ना। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक्स का उपयोग गले के संक्रमण को ठीक करने में होता है?
ये एक मेडिकेट चीज है, ठीक है ना। नियोमाइसिन, है ना, पोलीमिक्सिस, टेट्रासाइक्लिन या विरिडिन। इसका ऑप्शन क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन या विरिडिन। तो क्या होगा यहाँ पर इसका, पोलीमिक्सिस, है ना, या मिक्सेस। पोलीमिक्सिस क्या होता है, ये क्या करता है, एक थ्रोएट को अगर किसी के गले में संक्रमण हो के कारण खराब हो गया तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। एक तरह का ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है जो हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना, पोलीमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है, सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, फर्टिलाइजर मेड अप ऑफ प्लोविंग बर्सिम, है ना, फर्टिलाइजर मेड अप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजर मेड अप बाय मिक्सिंग एनिमल डंग विथ क्रॉप रेसिड्यूज, है ना, क्रॉप रेसिड्यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ये जो होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है हमेशा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, BGA। इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया का बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। कौन सा इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म नहीं है, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो, एनाबेना ये है, एजोटोबैक्टर भी है, नोस्टक भी है, पैरामीशियम नहीं है, ठीक है ना। पैरामीशियम ये प्रोटिस्टा का ये पार्ट है और ये नहीं आएंगे इसमें, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज टेस्टेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, है ना, क्या चीज ये मेजर किया जाता है, व्यर्थ जल की बीओडी का परीक्षण निम्न की मात्रा का मानक करके किया जाता है। क्या चीज करके किया जाता है, इसका कैसे मेजर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिए तो, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, न्यूली फॉर्म्ड और मैटर, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड में है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन डिमांड होता है उसको बोलते हैं क्या, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल एजेंट फॉर लॉवरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, है ना। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कौन से करते हैं, तो निम्न में से रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है, क्या है व्यावसायिक कारक, बताइए। लाइपेज ये एक एंजाइम है ना। एमाइलेज स्टार्च हो गया ये। साइक्लोस्पोरिन ये भी नहीं होगा। स्टैटिन क्या है, तो स्टैटिन यूज किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कमर्शियल प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं कमर्शियल एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्टैटिन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क into curd increases its nutritional value due to, है ना, कर्ड मतलब क्या होता है, दही में, दूध के दही में रूपांतरण से किसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बताइए, सब कॉमन जनरल नॉलेज की बात है यहाँ पर, ठीक है ना। विटामिन B12, है ना, विटामिन B12, लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं इसमें, लैक्टिक एसिड जो होता है, या फिर उसमें मिल्क कर्ड में, दही में विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच इज द algae that can used for food
यूज एज फूड फॉर ह्यूमन, ठीक है ना। इसका क्या होगा क्वेश्चन देखिए, विच इज द अलगी दैट कैन बी यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमन, है ना। कौन सा अलगी है जो ह्यूमन के लिए फूड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, क्लोरेला, पोलिसिफोनिया। क्या हो जाएगा इसमें, आंसर सी हो जाएगा, है ना, क्लोरेला, सॉरी आंसर बी, है ना, क्लोरेला। क्लोरेला हो गया, एक होता है ग्लेडियम। क्लोरेला और ग्लेडियम दो ऐसे अलगी है जो आइसक्रीम वगैरह यूज कर बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। तो आइसक्रीम को क्या करते हैं हम लोग, बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है ना। आइसक्रीम बनाने में ये यूज किया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, विच इज पेंसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होती है, स्पार्जिलस ट्यूबी, ट्यूमिगेस्टस, है ना, पेंसिलिन नोटेटम, पेंसिलिन ग्रेसियो, फूडम, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रेसिस। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, देखिए तो हल्का सा टफ है लेकिन इजी है, ठीक है ना। पेंसिलिन या पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम को से क्या होता है, पेंसिलिन ऑब्टेंड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्टिलाइजर विच आर यूज्ड टू इनरिच द न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड, है ना। न्यूट्रिटिव सॉइल ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, है ना। उर्वरक जिनका उपयोग मृदा की पोषण गुणवत्ता को प्रचुर करने में किया जाता है क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है देखिए तो, वीड कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर और नेचुरल फर्टिलाइजर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर, है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑर्गेनोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। बताइए आप लोग, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसमें कुछ क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक में भी हेल्प करते हैं, कहीं कहीं हेटेरोट्रॉप्स भी लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन आंसर याद दिया क्या, ऑटोट्रॉप्स, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए तो, आपके सामने ऑप्शन भी आ रहा है, आंसर इसका क्या होगा। सो देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, है ना। फंगी और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीविता कौन करता है, माइकोराइजा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा। लाइकेन क्या करता है, लाइकेन बताइए, लाइकेन क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंजाई। अलगी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है कौन, लाइकेन। लेकिन यहाँ पूछा है क्या, फंजाई और हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में सहजीवी का काम करते हैं, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कौन सा शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ग्रीन मैन्यूर, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर, फार्म मैन्यूर या कंपोस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में नहीं आते हैं। हरी खाद में आते हैं, खेतों में खाद, है ना, कंपोस्ट खाद ये भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक या रासायनिक उर्वरक नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर की है पूरा। यहाँ से आप लोग को दिक्कत कहीं हो रहा होगा तो आप लोग आंसर की से मिला सकते हैं और अपना आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा, ठीक है। ये रहा आपका एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग फिर इसी वीडियो हम लोग जरा देखेंगे कि इसका कुछ शॉर्ट टाइप आंसर क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन, है ना, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। तो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर देखेंगे। विच बैक्टीरिया आर कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड हमेशा देखिए कहाँ पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेम द यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड और फ्रॉम फ्लावर। द नेम ऑफ यीस्ट यूज्ड मेकिंग ब्रेड फ्रॉम फ्लावर इज सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई। हाँ ना, यीस्ट का बायोलॉजिकल नेम भी है और ये सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई इसको बोला गया, ठीक है ना। ब्रेड बनाने में भी हेल्प करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यीस्ट एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सबस्टांसेस इनटू व्हाट सबस्टांसेस, है ना, कौन से सबस्टांस में कन्वर्ट करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है ना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, जहां से क्या है कि ईस्ट हो या बैक्टीरिया हो, इस सब फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ज्वाइंट टुगेदर बाय फंगल फिलामेंट एंड स्लाइम टू फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको फ्लोकस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोकस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ सम बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मीथेन, है ना। मीथेन जो प्रोड्यूस होता है बायोगैस के फॉर्म में, तो उस बैक्टीरिया का नाम बताया। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, मिथाइनोबैक्टीरियम या मिथाइनोकोकस, जो कहाँ पाया जाता है, रूमिनेंट एनिमल, है ना, रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, ठीक है ना, मिथाइनोगैस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड इन इंडिया, है ना। भारत में चावल के खेतों में सबसे अधिक सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो ओलोसर, है ना, ओलोसिर, ओलोसिर फर्टिलेसिमा इज द मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड इन इंडिया, ठीक है ना। इसका नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ओलोसिर फर्टिलिसियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ एफिड्स, प्लांट पेस्ट होता है उसको बोलते हैं एफिड्स, है ना। एफिड्स पादप कीड़क पीड़क के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लेडी बर्ड बीटल, है ना, लेडी बर्ड बीटल कोक्सिनेला, लेडी बर्ड बीटल कोक्सिनेला इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एफिड्स, है ना। प्लांट के पेस्ट के कंट्रोल के लिए लेडी बर्ड बीटल कोशिनेला यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेम एन एल्कोहलिक सब्सटेंसेस दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, है ना। एल्कोहलिक सब्सटेंस का नाम बताओ जो बिना डिस्टिलेशन के ये उत्पन्न होते हैं, तो क्या होता है, वाइन। वाइन क्या होता है, एक तरह का एल्कोहलिक सब्सटेंसेस है। वाइन समझते होगे, जो जानते होगे तो उसके फेस पर हंसी आ गया होगा, ठीक है ना, वाइन क्या है सो। तो अभी अगर वाइन नहीं देखे हो तो देखोगे, शाम शाम में लोग नदी के किनारे नाला किनारे पड़े रहते हैं, ठीक है ना, वाइन लेके। तो वाइन जो होते हैं एक एल्कोहलिक सब्सटेंस है जो बिना डिस्टिलेशन का ही ये बनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहला लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कहाँ होता है, दही में कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और हम लोग बड़े चाव से कर्ड खाते हैं, ठीक ना। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई ईस्ट जो क्या होता है, ब्रेड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है ना, ब्रेड उद्योग में ये यूज किया जाता है। स्पार्जिलस नाइगर जो फंगस हो गया, ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हिट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में क्या था, एमसीक्यू था, एमसीक्यू सेक्शन ए में था, और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्या होगा, ये था सेक्शन बी में। तो दोनों आपका कंप्लीट हो गया, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।